हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हमेशा की तरह मैं कार्ड से मैसेजेस निकालने से पहले कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। पहला मैसेज ये कि आज जो है पीस वाला माहौल है, तो बहुत सारे लोगों को एक पीस महसूस हो रहा होगा। बहुत दिनों से जो वो पीस मिस कर रहे थे, वो पीस आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अ, एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर या कोई भी इंसेक्ट अगर आपको मरा हुआ दिखे, तो अ, उनके लिए अच्छा प्रे कीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट जन्म में अ, अच्छा काम कर सकें। और उनको शांति मिल सके, उनकी सोल को उनको मुक्ति मिल सके। तो इससे आपका कुछ अच्छे कर्मा ऐड भी हो जाएंगे आपके उसमें, और जो सोल होगी उसको भी शांति मिलेगी, उसको भी खुशी मिलेगी। सो इसी गुड वाइब के साथ मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं जो मैं अभी भूल रही हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मतलब कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो बार-बार भूल जाते हैं। तो जो भी भूल जाते हैं वो आप लिख लीजिएगा, ताकि आप भूलें नहीं। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँ कि आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स रहते हैं, तो जो एक्चुअल में करना होता है वो चीज़ आप भूल जाते हैं। तो और आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रहा है उसके लिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी करें एक अच्छे इंटेंशन के साथ करें, क्योंकि जब भी हमारा इंटेंशन अच्छा होता है तो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। सॉरी, मुझे खांसी नहीं है। कुछ लोग शायद ऐसे हैं यहाँ पे कि बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। आप जिससे भी कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ उनको बोलिए, ताकि उन घंटी बजी। मैं जो बोलने जा रही हूँ वो चीज़ है कन्फर्मेशन, कि सामने वाले के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो वो आपका थ्रोट चक्र है जो और हील होगा और एक्टिव होगा, हेल्दी बैलेंस स्टेट में आएगा। अगर नहीं बोलेंगे तो वो चीज़ क्या है, ब्लॉक्ड हो जाएगी। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। और कहीं न कहीं ये आपकी इंट्यूशन भी कह रही है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया और घंटी भी बजी थी, तो ये कन्फर्मेशन है। तो आप देखिए, हमेशा हर चीज़ कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन कह देना अच्छा होता है। क्योंकि जब भी हम अपने दिल में बात रख लेते हैं, तो हमारा जो कहना जो होता है वो नहीं कहते, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हम अपने ही चक्रास को ब्लॉक करते जाते हैं, है ना। अगर नहीं बोलेंगे तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा। हम अपने डिज़ायर्स को मारते रहेंगे तो हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक होगा। हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करवाएंगे तो हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होगा। ठीक है। हम जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम खुद के चक्रास को ब्लॉक करते जाते हैं हम अपनी ही एक्टिविटी से। तो कोशिश करें कि अपनी इच्छाओं को, अपनी जो अच्छी हैं, जिनसे फ़ायदा होगा लोगों का, खुद का, लोगों का तो साइड में रखिए, खुद का फ़ायदा हो रहा है तो वो डेफ़िनेटली कीजिए, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके कुछ भी करने से सामने वाले का, मतलब किसी दूसरे इंसान का नुकसान ना हो। ठीक है। और बस इसी के साथ, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मुझे चाँद दिखा, चाँद में कोई आदमी दिखा, तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड तो करती है, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा इंसान बीच में आ जाता है
तो आप अपनी इंट्यूशन में को ही डाउट करने लगते हैं। तो उस चीज़ के लिए देखो, ये 2 नंबर का कार्ड है तो बैलेंस आपको ही लेके आना है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो सुनो सबकी लेकिन करो अपने इंट्यूशन की, ठीक है? किसी सेकंड पर्सन को अपने इंट्यूशन के बीच में मत आने दो, ठीक है? नेक्स्ट जो है, डेविल का कार्ड उल्टा आया था, बट डेविल आया है तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपने जितने भी एडिक्शंस हैं उससे उस उससे उसे ओवरकम करना है। कुछ भी हो सकती हैं आपकी जो एडिक्शंस। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं चाय की बहुत एडिक्टेड हूँ, तो मैंने कोशिश कर रही हूँ, मैं ओवरकम कर रही हूँ। वैसे ही ऐसी ही कुछ आपकी ऐसी बुरी आदत है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? और कुछ लोगों को बैट दिख सकते हैं, है ना? तो डेविल के पीछे पंख दिख रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस मैं ये कहूँगी, वो बैट के बहुत बड़े विंग्स होते हैं, तो कहीं न कहीं आप बड़ी उड़ान उड़ने वाले हैं। तो जस्ट फ़ेथ रखिए, है ना? अपने ऊपर शक मत कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी उड़ान के लिए अपने पंख को फैलाइए। क्रॉस का निशान दिखा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। और उसी के बाद डेविल के बाद ही लवर्स कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं मैं कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी, कुछ लवर्स जो अपने कार्मिक के साथ फँसे हुए थे तो वो अपने रियल लवर्स को मिलने वाले हैं, या किसी वजह से, मैं यहाँ पे कार्मिक भी नहीं कहूँ तो कार्मिक तो कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ पर्सन। कार्मिक मीन्स आप कहीं बिज़ी हों अपने काम में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और अपने लव लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी है। तो आप जो लोग इस तरीके से बिज़ी थे कि अपने लव लाइफ को या अपने पार्टनर को, रियल पार्टनर को महत्व नहीं दे रहे थे, तो वो कहीं न कहीं स्विच कर रहे हैं, अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, और वो चीज़ डिवाइन लेके आ रहा है, और उसी के बाद 2 ऑफ कप्स आ गया। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स बहुत हैं। जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। आपको आपके रियल पार्टनर मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। दोनों ही आया, और दोनों डेविल के बाद ही आया है। तो कहीं न कहीं आप स्टक थे बहुत दिनों से, मैं कहूँगी सालों से। तो 1 साल हो सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी स्टक थे वहाँ से स्विच करके आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं और अगर गर्ल हैं तो वो उनके पार्टनर उनके पास आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो निशान दिख रहा है, एंजल्स तो आपके यहाँ पे भी एंजल्स हैं, यहाँ पे भी एंजल है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, या एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर से मिलने के लिए। और कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, ये हीलिंग का सिंबल होता है। और कुछ लोगों की ना कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप दोनों की जो मस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों की जो है कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, और वो अब जो है मिलने के प्रोसेस में है। और चिड़िया ने बिल्कुल आवाज़ लगाई, तो ये डेफ़िनेटली है, सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है। अब जो होना बाकी है वो है आप दोनों का मिलन। तो वो डेफ़िनेटली होने ही वाला है बहुत जल्दी, 2 महीने के अंदर अंदर आप मिल पाएंगे। और उसी के बाद आया 6 ऑफ कप्स। तो मैं कहूँगी, सोलमेट्स की बात की थी मैंने, तो मैं कहूँगी यहाँ पे आपके सोलमेट्स आपको मिलने वाले हैं। एक नहीं, बहुत सारे सोलमेट फैमिली होती है हमारी, जो हमें आगे क्या करती है, आगे बढ़ाती है, हमें समझती है, हमारी ये चीज़ों को समझती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, वो सोलमेट्स होते हैं। तो कहीं न कहीं जिस पेज पे आप हैं, वो आपके उसी पेज से रिलेटेड आप जो सोलमेट्स मिलेंगे वो भी उसी पेज में होंगे और आपको समझेंगे। वाइट फ्लावर दिख रहा है, तो कहीं न कहीं जिस स्पिरिचुअलिटी में जितने आगे आप बढ़ चुके हैं, उतने ही सोलमेट्स आपके भी उतने ही उस लेवल के मिलेंगे आपको। तो
आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रिंसेस की तरह रखा जाएगा। जो भी सोलमेट्स आपके मिलेंगे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो अगर कोई लोग जो हैं बाहर जाने से डरते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए डरते हैं, तो उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मिलने वाले हैं उनके सोलमेट्स मिलने वाले हैं और बिल्कुल घूमे फिरें, नाचे गाएं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी जा रहा है डंडा लेके पीछे, है ना। तो जो भी पास्ट लाइफ कह रही हूँ मैं, जो भी पास्ट में हो चुका है, जो लोग थे आपको आपकी लाइफ से भटका रहे थे या मतलब ऑब्स्टेकल ला रहे थे, वो जा रहे हैं, जा चुके हैं, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है। तो काफ़ी वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे खुशी मनाने का है। ब्लू कलर दिखा मुझे, थ्रोट चक्र आपका बहुत हील हो चुका है, बहुत आपकी वॉइस में निखार है, आपकी क्लैरिटी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। कुछ लोग गाते तो हैं तो अच्छा गाएंगे, मतलब जो भी आप बोलने का, गाने का काम, मतलब जो भी कम्युनिकेशन का काम है वो बहुत अच्छा करेंगे। और मैं यहाँ पे दोनों हाथों को यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे दोनों हाथों को यूज़ करते हैं। आपको वो या जो एबिलिटी है वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके काम बहुत आसान होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों को यूज़ कीजिए और पैसे कमाइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग के पास आइडिया है ऑलरेडी और उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और शुरुआत करनी है, तो डेफ़िनेटली आप कीजिए। कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, सोच रहे हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो डेफ़िनेटली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। सेलिब्रेशन आ रहा है 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी अपना बिज़नेस ओपन किया है या कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ ओपन की है जिससे आपको लग रहा है कि ये आगे सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली सक्सेस होगा। और 3 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन मिल रहा है। यहाँ पे 3 कलर शो हो रहे हैं, वाइट, रेड एंड येलो। तो मैं ये कहूँगी आपके अंदर वो प्योरिटी के साथ साथ, पैशन के साथ साथ, वो कॉन्फिडेंस भी है, जिसकी वजह से आपको ये सेलिब्रेशन मिल रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे हाई हील्स लेना चाह रहे हैं, तो उनको हाई हील्स की जो विश है वो भी पूरी होगी। कुछ प्लाज़ो या शरारा गरारा कहते हैं, वो लेना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी होगा। और कुछ लोगों को हेल्दी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे वाइन वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे इन्होंने 3 कप्स लगा के रखे हैं, तो कुछ लोग अभी शायद सेलिब्रेशन का माहौल है, तो शादी भी स्टार्ट होने ही वाली है। तो डेफ़िनेटली कोशिश कीजिएगा कि बैड हैबिट से दूर रहें। सेलिब्रेशन तक ठीक है, ठीक है। और मैजिशियन आया, सो मैजिशियन मैं यहाँ पे कहूँगी, मैं एकदम से चुप हो गई। मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने ऊपर ही शक करते हैं, यहाँ पे बिलीव नहीं करते हैं कि वो बहुत अनबिलीवेबल पर्सन है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये राज है कि उन्होंने अपने ऊपर जो है बहुत सारा बर्डन लगा के रखा है, बर्डन उठा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। या मैं ये कहूँगी कि आपने इतना बर्डन खुद ज़बरदस्ती उठा लिया है कि आप खुद ही अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये दो दो वर्ड, 2 लाइन्स कही हैं मैंने, और दोनों अलग अलग एक चीज़ है, ठीक है। तो आप किस उसमें आते हैं, किस फ्रेज़ में आते हैं, वो आप देखिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी की पावर है। आप जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा होता है, बट करें तो, है ना। बर्डन
बर्डन होगा, मैं ये नहीं कहूँगी, सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और चलते रहते हैं वो, लेकिन खुद के लिए काम करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो हम अपने आप को प्रेज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बर्डन को थोड़ा-सा साइड रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भुला के काम करें, लेकिन करें, अपने लिए कुछ वक़्त निकालिए और काम करें, क्योंकि आप थोड़ा भी अपने लिए काम करेंगे तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि उसी के बाद जो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सी मैंने कहा थोड़ा भी वक़्त निकालेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कहीं न कहीं आपको पता है ये चीज़, क्योंकि आपने इस आपके ही हुनर से, आपकी ही कैपेबिलिटी से बहुत सारे रुपए कमाए हुए हैं और कहीं न कहीं आप बहुत ग्राउंडेड हैं इस चीज़ को लेके। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये जो बर्डन वाली जो फीलिंग है आपकी, उस चीज़ ने आपको तोड़ दिया है कहीं न कहीं। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा ओवरकम कीजिए, ठीक है? वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अपने आप को समझिए, क्योंकि आप क्वीन हैं और कहीं न कहीं ये 1 साल से बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको अब हटाने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया आपके फ़ेवर में ये चीज़ें। अब इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आ गया है, तो थोड़ा बर्डन जो है दूसरों को दे दीजिए, है ना? इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें, वही बर्डन रखिए जो आपके बर्डन को सँभाल सकते हैं, ठीक है? जो आपको दे सकते हैं उन्हीं को दीजिए, राइट? यहाँ पे बुक आ रही है, शॉर्ट्स आ रही है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग जो हैं बहुत दूर का सोच के बैठे हैं, बहुत प्लानिंग की हुई है फ्यूचर की और उस चीज़ को लेके बहुत बारीकी से काम किया हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा क्या, मैं एक कार्ड लेती हूँ थोड़े से के लिए। थोड़ी-सी बॉसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। बहुत एनालिटिकल होता है ये बंदा। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है बहुत समझदार, बहुत शार्प और हर एक जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छे से लेता है। तो मैं यहाँ पे पहले ही कहा था कि मैंने यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो एक्शन लीजिए आप किंग के उसमें हैं, ठीक है? तो सबको भी देखना है और आपको अपने आप को भी देखना है। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो कहीं न कहीं हार्मनी भी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है और आपके बर्डन को कुछ कम करने के लिए लोग भी आ रहे हैं। एम्प्रेस, आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफ़िनेटली आपकी शादी होने वाली है, और शादी हो गई है तो आपकी पार्टनर आपको हेल्प करेंगी आपके बर्डन को रिलीज़ करने के लिए। जस्ट हैव फेथ इन योर पार्टनर। और क्वीन ऑफ कप्स है और कहीं न कहीं वो पार्टनर भी बहुत इमोशनल है, आपको इमोशनली बहुत फुलफ़िल करेंगी। तो यहाँ पे कुछ मदर लाइक नेचर वाले लोग हैं यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आप मदरली नेचर के वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको अपने हाथ को टाइट करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को नो बोलने की ज़रूरत है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत टफ़ होती है ये और गो थ्रू वाली चीज़ें होती हैं, जो उसे चाहिए उसे हासिल कर ही लेती है। तो उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, राइट? तो यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गई है, तो ये ऑफ कोर्स एम्प्रेस को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसको कहाँ पे लोगों को स्टॉप करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप में ऑलरेडी हैं, तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, है ना? क्योंकि सारी चीज़ें फ़ेवर में आ रही हैं आपके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मैं मतलब इतने अच्छे कार्ड हैं, लेकिन मैं मेरी फीलिंग ऐसी हो रही है कि यार एकदम लॉस्ट वाली फीलिंग जा रही है यहाँ पे।
तो कहीं न कहीं आपको अपनी जो लॉस्ट वाला जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, झंझोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है? ये आ गया, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, इस वजह से मुझे ये लॉस्ट वाली एनर्जी आ रही थी। सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बंधा हुआ सा है, कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स जो हैं चारों तरफ नहीं है, सिर्फ पीछे की तरफ है, आगे का रास्ता खुला है और पानी यहाँ से जा रहा है। तो कहीं न कहीं और पैर उसके बंधे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं, है ना? बंधे पूरे तरीके से नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने इंट्यूशन की ही सुनें, किसी और की नहीं। अपने नेगेटिव थॉट्स की ना सुन के अपने उन पॉजिटिव थॉट्स की सुने, या उस दिल की आवाज़ की सुने, उस गट फीलिंग की सुने जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर इन्फिनिटी को शो करता है। तो मैंने कहा आप में इन्फिनिटी पावर है। अगर मैं इसके लिए और एक कार्ड निकालूंगी तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। देखो 2 कार्ड निकल गए और दोनों पॉजिटिव हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 2 कार्ड निकले, सेलिब्रेशन और हायरोफेंट है। देखो आप जो है मास्टर हैं आपके काम के। आप जिस भी काम पे हाथ डालते हैं वो सक्सेस होता ही होता है। आपके लिए बिग सेलिब्रेशन है, कुछ लोगों के लिए शादी, डेफिनेटली शादी का कार्ड है। हायरोफेंट भी आया है, तो आप किसी पंडित से बात करेंगे तो भी वो कहेगा कि शादी के सीज़न में आपकी शादी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन है, बिग सेलिब्रेशन है, बट आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिग क्या, बड़ा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है। बस वो माइंडसेट जो है कि मैं बंधा हुआ हूँ, लॉस्ट हूँ, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने तो मास्टरी की हुई है अपने फ़ील्ड में, आप मतलब बॉस, अब तो ऑलरेडी बॉस हो। तो यहाँ पे आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है? इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये कहूँगी कि जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो अहेड फॉर योर ड्रीम और योर ड्रीम प्रोजेक्ट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।